आसान मत होना चाहिए। मेरी वजह से आशियां तुम भी पाट लेते हो हैं। अरे मलक साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे, उनका खास बंदा हूँ मैं। और क्या कुछ नहीं कर लेता मैं उनके लिए, मुश्किल से मुश्किल काम। अब देखना, लाहौर आते ही सबसे पहला फोन उन्होंने मुझे खड़काया कि आया इजी करा। हाँ भाई, मानता हूँ है तू मलक साहब का लड़ला, हमने कब इस बात से इनकार किया। वैसे इम्तियाज, एक बात तो बता, और तेरी कातर हसीना का क्या हाल है? उसका क्या हाल होना है अब चूची का, उसके तो मैंने पारी काट दिए हैं, फड़फड़ा रही होगी अब। हाँ। और पुलिस रिमांड तो कल सवेरे खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा? मेरा मतलब है कि अगर उसने जज के सामने एक वाले जुर्म ना किया तो तब तो फिर मुकदमा चल पड़ेगा। तो चल पड़े मुकदमा, ऐसी की तैसी देखी जाएगी। मैं तो चाहता हूँ मुकदमा चले और तड़फे जरा, स्यापे पड़े इसको, पिटने डाले, रोए धोए। हाँ, फिर ही तो मजा आएगा मेरी जान। समझ गया ना मेरी बात? पर इसमें खतरा भी तो है ना इम्तियाज मेरे वीर, अगर जज के सामने वो असल बात बोल पड़ी तो फिर। ओए, कौन सी सच्ची बात है? अच्छा मेरा वीर, अब हमसे भी होशियारियां। शराब के नशे में ना तूने अपने सारे राज उगल दिए मेरे सामने। उसकी कुड़ी के साथ जो तूने किया था ना, सब जानता हूँ मैं। और चल ये इसको भी ना मार दे। बहुत हो गई है, ओवर ना हो तू। जो कुछ किया था बोल दिया। अरे शराब के नशे में तो पता नहीं इंसान क्या क्या बक देता है, कह दिया होगा किसी फ्लो में। वैसे बड़ा तेज तू इम्तियाज, शराब के नशे में जो तूने उल्टा सीधा मेरे सामने बोला, अगर तेरी बीवी अदालत में जज के सामने बोल पड़ी और तब तो फिर तुझे लेने के देने नहीं पड़ जाएंगे। अरे बात सुन मेरी, शायद तू जानता नहीं है मुझे, मेरा पता नहीं है भी तुझे। कच्ची गोलियां नहीं खेडी मैंने, जानता हूँ सज्जों को चंगी तरह। ओए उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि वो कुछ बोलेगी, वो भी अपने धी के बारे में ऐसी वैसी बात, कभी भी नहीं। भाई अगर जज साहब ने ये भी कह दिया ना उसको कि इसकी गर्दन कटा दो, फिर भी नहीं बोलेगी धी के खिलाफ। भाई धी की इज्जत उसको बड़ी प्यारी है। और तुझे पता ना आजकल जमाना, सोशल मीडिया, अखबार अखबूर, ये वो, सारी दुनिया को पता लग जाए उसकी धी के साथ क्या हुआ था, हैं? भाई वो कभी नहीं बोलेगी, और हम सिर्फ देखेंगे तमाशा, और तड़पेगी वो बस। लगता है इम्तियाज तू साजिदा बीबी को लंबी जेल कराने के मूड में है। मूड तो बड़ा कुछ करने को है, तू बस देखी जा। तेल देख और तेल की धार देख। चल फिर देखते हैं सुबह क्या होता है। अब कोई नहीं यार, पार्टी मीटिंग के चक्कर में आया हूँ। मुझे बताएं मलक साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? आप ऑर्डर लगाएं। इम्तियाज, अपनी आंखें और कान खुली रख। पार्टी में मेरे मुखालफिन पार्टी की आदत को मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आदत तक मेरी शिकायतें पहुंचाई जा रही हैं। लोग चाहते ही नहीं है कि इस साल पार्टी मुझे टिकट दे। तू जरा चेक करके बताए कोई अंदर का बंदा तो नहीं है कि हमारी मकबूरियां कर रहा है मुखालफिन को। मलक साहब आपने मुझे काम कह दिया ना, अब देखिए मैं करता क्या हूँ। अगर जो मुकबर हमारे बीच में हुआ तो उसका वो हाल करोगे कि आप सोच नहीं सकते। इजी करा दूंगा, फंड दूंगा, गोली मार दूंगा, कुत्ते की मौत मारूंगा मैं उसको। दोबारा कोई मुकबर पैदा नहीं होगा फिर। इशारा तो इसकी तरफ है। ये मेरा शेर। और मुझे तो लग रहा है कहीं यही ना खेल रहा हूँ मलिक की जगह आने। केस करता फिर रहा है, मफरूर बीवी जो मिल गई है। वाह भाई, ये खबरें तो हम भी सुन रहे हैं। बड़े मुकदमे शुकदमे करता फिर रहा है। मुबारक हो भाई, तेरी बीवी मिल गई। हाँ
बड़ी मेहरबानी मलिक साहब। वो तो ठीक है, अब करेगा क्या उसका? बहुत कुछ करना है मैंने उसका, उसको छोड़ना नहीं है मैंने। कातिलाना हमला करके भागी थी ना मुझ पे, धोखा देखे तोड़ तक पहुंचाऊंगा बस को, लंबी सजा कराऊंगा, जेल में सड़ेगी। खैर कर जा, आगे मेरी मदद चाहिए हो बस फट से आवाज लगा देनी चाहिए है? ओ मलिक साहब, आपका हाथ हमारे सर पे है तो ही तो काम बन जाता है। आपके टुकड़ों पे तो हम पाल रहे हैं सारे, क्यों भाई? कर हाँ कर। यकीन करें, कभी कोई अब्बी नब्बी होती ना पुलिस के आगे, तब भी आपका नाम लेते हैं। आप तो शहजादे आदमी हैं। क्या करूं मीरा, तुम मुझे बताओ, मैं ऐसे शख्स की क्या मदद करूं जो अपनी मदद खुद नहीं करना चाहता, जो अपना खुद सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है? मैं समझ गया उनकी को जुडिशियल कस्टडी में दे दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें मजीद पुलिस रिमांड में रखा नहीं जा सकता। ये केस खासा पेचीदा और संगीन होता जा रहा है मीरा। फर्स्ट डिग्री अटेम्प्टेड मर्डर का चार्ज कोई छोटा चार्ज नहीं होता। या तो खाला साजिदा इस केस की संगीनी को समझ नहीं रही, या जानबूझ के अनजान बन रही। सारे गवाह सबूत उनके खिलाफ जा रहे हैं। मैं खाला साजिदा की बेटी से मिलना चाहता हूँ। यस यस। वो 21 अप्रैल वकुआ की रात घर पर ही मौजूद थी ना? मैं उससे जानना चाहता हूँ कि उस रात को क्या हुआ। लेकिन ज़ेबो क्यों? ज़ेबो तो उस वक्त बहुत छोटी थी, उसे क्या याद होगा? 10 या 11 साल की तो थी ना। इतने बड़े बच्चे को सब बातें याद होती हैं। उससे कुछ तो याद होगा जिससे मैं फायदा उठा सकता हूँ, कोई ऐसी चीज जो इस केस में हमारी मदद कर सकती है। नहीं, वो उसकी ज़हनी हालत कुछ ठीक नहीं है। उसको बड़ा सदमा लगा इस बात का। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। मेरा और खाला सज्जो के साथ तुम भी मुझे समझ में नहीं आ रही। तुम चाहती क्या हो और मुझसे क्या चाहती हो? ये हर बात गोल गोल करके घुमाना। कुछ भी करके इस खाला सज्जो को बचाओ। अपना सारा जोर, सारी काबिलियत इस्तेमाल करो और खाला सज्जो को पुलिस से छुड़ाओ। मैंने ज़ेबो से वादा किया कि खाला को बाइज्जत घर लेकर आऊंगी। मेरे वादे की लाज रख लो। और जिधर तक ज़ेबो की बात है, तो अगर उसकी हालत बेहतर होती है तो मैं कोशिश करूंगी तो मैं उससे मिलाने की। मेरी खातिर कुछ करो अर्श। ठीक है मीरा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, 2 लोगों से कभी झूठ मत बोलना। डॉक्टर और वकील। एक अपने डॉक्टर और दूसरा एक वकील। क्योंकि नुकसान तुम्हारा ही होगा। कौन है भाई? जरा पूछ इससे। आवाज नहीं आ रही तुझे क्या? मैडम शर्मा तुझसे कुछ कह रही है। महिलाओं की डाउन। वो तो ठीक है, बच्चा जेल में कैसे है? झुक के सलाम कर मैडम को। गूंगी है क्या?